स्वागत है आपका फोकस एन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर वर्ल्ड मैप के सेक्शन में आज हम नॉर्थ एशिया को डिस्कस करेंगे, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में एशिया कॉन्टिनेंट को डिवाइड करके बताया था, और जिसे हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है नॉर्थ एशिया, जिसे कि साइबेरिया कहते हैं। और साइबेरिया का वह पार्ट, यानी साइबेरिया किसे कहते हैं, एशिया का वह रशिया का वह पार्ट जो एशिया में रहता है उसे साइबेरिया कहते हैं। चलिए डिटेल में पढ़ें। आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर वर्ल्ड मैप का सेक्शन लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम एशियन कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे थे, जो हमारे पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, अभी इसकी एक ही वीडियो हुई है, आप पहले उसे देख लीजिए, फिर आगे के वीडियो को प्रोसीड कीजिए। आज हम अपने एशिया कॉन्टिनेंट में से इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी नॉर्थ एशिया, जिसे कि हम साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में कुछ हम डिटेल पढ़ेंगे। चलिए देखें। एशिया भाग में रहने वाले रूसी लोगों को ही साइबेरियन लोग कहते हैं। यानी अगर हमने देखा था, हमने आपको बताया था, जो रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि एक कंट्री है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री का मैंने क्या बताया था कि वह ऐसा देश जो कि 2 महाद्वीपों में आता है। तो रशिया जो है इतना बड़ा है, तो वो 2 भागों में आता है, इसलिए वो यूरेशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है, या फिर उसे कहिए आप, वो यूरोप और आपका एशिया दोनों का हिस्सा माना जाता है। और जो लोग एशिया के, वह निवासी जो रूसी लोग रहते हैं, वह यूराल पर्वत के आपके पूर्वी साइड जो रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, साइबेरियन लोग कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए, अगर हम अपने नॉर्थ एशिया को देखेंगे, यानी साइबेरियन को देखेंगे, अगर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में अगर डिवाइड करते हैं, तो हम उत्तर में देखते हैं कि आर्कटिक ओशन है। फिर अगर हम इसके दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण एशिया, जहाँ की पैसिफिक ओशन है। नीचे सेंट्रल एशिया है, और आपकी पश्चिमी भाग में क्या है, ईस्टर्न यूरोप है। मैंने यूरोप का पूरा पढ़ा दिया है, आप उसे जाके प्लीज़ देखिए। अब हम देखते हैं इस यहाँ पे कौन सा देश इस्टेब्लिश है, इसकी बाउंड्री, तो वो रशिया है। इसके अगर टाइम जोन कहा जाए, ये 11 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 11 टाइम जोन में किसको, रशिया को डिवाइडेड किया गया है। चलिए, और हम और कुछ देखें, जैसे कि अगर हम एक रशिया को रफ में इसके आर्कटिक ओशन को अगर देखते हैं, ठीक, तो बेरिंग स्ट्रेट है, जो कि एशिया को किससे अलग करती है, एशिया के रसिया यानी नॉर्थ एशिया को आपकी उत्तर अमेरिका से अलग करती है। कौन, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, चलिए इसके हम पार्ट वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं। एस्पिरेंट, रसिया को मैंने बताया कि हम 11 जोन में से डिवाइडेड करते हैं। अगर रसिया की कैपिटल कहा जाए तो क्या है, मॉस्को है। और मॉस्को कैपिटल कहाँ है, आपकी किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है, यूरोप में पड़ती है। ठीक है, और अगर पूछा जाए, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया आपके, कि इसकी लेजिस्लेचर जो है, यानी विधान परिषद जो है, उसका नाम क्या है, उसकी असेंबली का, तो ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, ड्यूमा। एक होती है फेडरेशन काउंसिल और एक होती है स्टेट ड्यूमा। तो ये आपकी लोकसभा के जैसा काम करती है, और ऊपर वाली यानी फेडरेशन काउंसिल जो है वो राज्यसभा की तरह काम करती है। और अगर हम देखें तो रशिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बाउंड्री के अकॉर्डिंग देखी जाए, मतलब उसका जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे ज़्यादा किसका है, आपका रशिया का है। और ये अपनी बाउंड्री जो है वो 14 कंट्री से शेयर करती है। वो 14 कंट्री कौन कौन सी है, नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ब्रूनी, बर्लिन, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया से सबसे छोटा सीमा इसका साझा होता है, मात्र 17 किलोमीटर ही से ये बाउंड्री शेयर करती है। और सबसे अगर लंबा पूछा जाए तो कजाकिस्तान के साथ ये सबसे लंबी बाउंड्री इसकी रशिया की शेयर होती है। ठीक है, जैसे आप, ये एक रफ मैप है, ये बहुत हौच पौच है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। अगर हम बोले कि रशिया जो है
वो पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे, यानी यूनाइटेड नेशन सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। जो सोवियत यूनियन है वो 1991 में अलग हो गया, ठीक है। उससे कई सारी अलग अलग कंट्रीज़ बन गई, और अभी जो रशिया में साइबेरियन है वो 16 कंट्रीज़ के आसपास हैं, ठीक है। तो वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम देखेंगे। तो चलिए इसे हम और डिटेल में पढ़ते हैं। हम रशिया के बाउंड्रीज को देखें तो रशिया की बाउंड्री है, हमने बताया था उत्तर में क्या है, आर्कटिक ओशन है। अगर ओशन की बात करें तो कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे ओशन हैं। जैसे इधर आप देखोगे, जब मैंने यूरोप पढ़ाया था तो यहाँ पे कौन सा सी थी आपकी, नॉर्वे सी थी। फिर यहाँ पे देखिए ये है बैरन सी। बैरन सी के नीचे ये जो था ये कौन सा पेनिनसुला था, कोला पेनिनसुला। और कोला पेनिनसुला के नीचे ये जो सी है इसका नाम क्या है, व्हाइट सी, जिसे सफ़ेद सागर के नाम से जानते हैं। और इसी कोला पेनिनसुला पे मुरमनस्क एक पोर्ट है, जो कि हमेशा ये अफ्रीकन आर्कटिक ओशन है ना, तो यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, लेकिन फिर भी एक ऐसा ओशन है, ऐसा पोर्ट है जो कि वर्ष भर खुला रहता है। कहाँ पर है ये, आपके सबसे उत्तरी भाग में है, ठीक, कोला पेनिनसुला पे। और इसके बाद ये जो माउंटेन है ये क्या है, सारानवोदा, ठीक है। ये भी किसका, यूराल माउंटेन का है एक हिस्सा है। इधर पानी भर गया है, और ये मतलब आपकी यूराल माउंटेन की ये जो हिस्सा है, इसके अगर आप पश्चिमी भाग में कहोगे तो बैरन सी है, और पूर्वी भाग में तो कारा सी, ठीक है। फिर आप इधर देखो, ये है क्या, लाटविया सी। फिर ईस्ट साइबेरियन सी। फिर इधर आपका है चुकची सी, ठीक है। और नीचे क्या है, बैरन सी। और हमने बताया था कि यहाँ पे अलास्का है। इधर अगर मैप देखोगे तो इधर अलास्का यानी अमेरिका शुरू हो जाता है पैसिफिक ओशन में। ये पैसिफिक ओशन का पार्ट इधर आ गया, ठीक। तो पैसिफिक ओशन के सबसे ऊपर में चुकची सी है और बेरिंग सी, और ये रशिया है। और इधर आपकी अलास्का। अलास्का और रशिया को, या फिर कहिए अलास्का या अमेरिका को एशिया, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आपकी बेरिंग स्ट्रेट है। और किस वाटर बॉडी को मिलाती है, तो चुकची सी को बेरिंग सी से मिलाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपके, अभी हम सिर्फ सी को, बाउंड्रीज को देख रहे हैं, वाटर बाउंड्रीज। यहाँ पे सी ऑफ ओक्स तक, उस औस्तक नाम है। फिर आपकी और नीचे तो जापान शुरू हो जाएगा तो सी ऑफ जापान है। तो इतनी पूरी बाउंड्री ये शेयर करता है वाटर बॉडी। अगर हम लैंड के बारे में देखा था तो मैंने बताया था, इधर नॉर्वे है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड इधर से शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे भी रशिया का एक पार्ट है जो कि किस सी से लिखता है, बाल्टिक सी से लगता है। फिर आपकी बेलारूस है, यूक्रेन है। फिर इधर देखिए नीचे, जब यूक्रेन के नीचे आएंगे तो ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी से भी अपनी रशिया जो है बाउंड्री शेयर करता है। फिर जॉर्जिया, अजरबैजान, फिर अजरबैजान के बाद फिर कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। देखिए ये सब बाउंड्री याद रखिएगा, किस किस वाटर बॉडी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो एग्जाम में पूछेगा। क्या रसिया ब्लैक सी से शेयर करता है, हाँ। कैस्पियन सी करता है, हाँ। कारा सी आपकी, फिर आपका बैरन सी, वाइट सी, तो ये सब से बाउंड्री शेयर करता है। फिर कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, फिर यहाँ पे छोटा सा आपकी नॉर्थ कोरिया। तो ये तो हो गई बाउंड्री आपकी, ठीक है। एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हमने एशिया कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ एशिया के यानी साइबेरियन कंट्रीज़ के हमने पार्ट को देख लिया। अब हम आगे लेक्स और रिवर को पढ़ेंगे। थैंक यू एस्पिरेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।